नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीएम क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, जब से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 24/2/2024 को, तब से सभी बच्चों के मन में एक ही बात आ रही है कि कट-ऑफ कितनी जा सकती है, क्या हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारे नंबर इतने बन रहे हैं, फलाने के नंबर इतने बन रहे हैं, ऐसा कुछ सभी के मन में चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ये डाउट है ना, ये आप जितने वीडियो देखते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ठीक है, कुछ गुप्त सूत्रों से मुझे भी आइडिया लगा है, जिसके वजह से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके नंबर उतने नहीं आ रहे हैं तो आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी लगना चाहिए, क्योंकि इसी के भरोसे तो आप बैठे नहीं रहेंगे। कुछ नया देखना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो इसी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप इस जो ये जाल बुना गया है आपके सामने, इसमें आप उलझ जाएंगे, फिर नहीं समझ पाएंगे, फिर अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इस वजह से अगर आपको अच्छे समझना है कि हमको अच्छे से रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल पीएम क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट इस वैकेंसी से या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके सामने जो भी जानकारी रहेगी उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो वैकेंसी थी वो 3 प्रकार से थी: वर्कशॉप, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर। ठीक है, जिसका एप्लीकेशन आया था, एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ आपका 29 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में 2024 में जाके, और आंसर की आपकी आ गई 24 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब इसी दिन से लोग पूरे इंटरनेट में यही खोज रहे हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें बच्चों की जो प्रेजेंस रही है, उपस्थिति रही है, वो कई न्यूज़पेपर के आंकड़ों के अनुसार 60 से 65% के आसपास रही है। इससे अधिक बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंस में वही आते हैं जो बच्चे तैयारी करके आते हैं। तैयारी करके जो भी आएगा वो कट ऑफ हाई करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वर्कशॉप की। तो जो ये वर्कशॉप की वैकेंसी थी, इसमें लगभग 124 पोस्ट हैं। ठीक है, 124 पोस्ट हैं या 124 वैकेंसी है ये, जिसके लिए फॉर्म फिल किए गए थे 73,614 फॉर्म। ठीक है, इतने एप्लीकेशन आए थे, इतने लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, जो मेरे पास डाटा है बच्चों का या यूँ समझिए कि किसी भी माध्यम से मुझे जो भी डाटा प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो एवरेज मार्क आ रहा है बच्चों का, वो 300 से 320 के बीच में आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पोस्ट बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और 10th लेवल की वैकेंसी थी, इसलिए लेवल भी उसका डाउन था। ठीक है, इस हिसाब से एवरेज स्कोर 300 से 320 के बीच आ रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम इसकी बात कर लें, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है वो आपकी 310 या 315, सॉरी कितना है, 315, हाँ 315, सॉरी 315 ±5, 315 ±5 आपकी कट ऑफ इसकी बन सकती है। ठीक है, अब उसमें से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये बात की बात है। ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आयोग को भी अभी तक नहीं ही पता होगा। जब वो पूरा रिजल्ट बना के तैयार कर लेगा तभी वो भी बता सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है। अगर आपके 300 भी आ रहे हैं तो भी आपको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए अभी हम बाद में बताते हैं आपको। इसी प्रकार जो दूसरी वैकेंसी है वो आपकी है हेड ऑपरेटर की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी, 936, मतलब 936 वैकेंसी थी जिसके लिए आपको अप्लाई करना था। तो बच्चों ने किया है जो, वो 76,516 बच्चों ने अप्लाई किया है, मतलब इतने एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? इसमें देखिए 124 पोस्ट में लगभग उतने बच्चों ने अप्लाई किया है, उसमें 936 में भी उतने ही बच्चों ने अप्लाई किया है लगभग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो थोड़ा सा टफ थी। इसमें 10th लेवल था, इसमें 12th लेवल के साथ कोई डिप्लोमा था। जो भी आपके पास डिप्लोमा उपलब्ध हो, तो सबके पास डिप्लोमा होता नहीं, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें कम थे।
इसके जो एवरेज स्कोर आ रहे हैं वो भी कम आ रहे हैं, लगभग 280 से 310 तक, 280 से 310 तक। इसकी अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग जा सकती है 295 ±5, ये लगभग इसकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, अगर आपके 280 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसमें ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे अफवाहें फैल रही हैं, कोई कह रहा है बहुत हाई जाएगी, कोई कह रहा है बहुत लो जाएगी। ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं इसको देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1374 पोस्ट थी। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसमें लगभग 3,89,711 फॉर्म भरे गए थे। हम अगर इसके एवरेज स्कोर की बात करें तो 295 से 350 के बीच में इसका एवरेज स्कोर आ रहा है सभी का। ठीक है, अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो ये 310 ±5 जा सकती है इसके कट ऑफ। ठीक है, 310 ±5 ये लगभग कट ऑफ हो सकती है, 310 ±5। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण खेला होने वाला है, हाँ वही वाला खेला होवे वाला, तो वो क्या होगा, वो है इस चीज़ का। ये क्या है भाई, तो ये है आपका टोटल मार्क आपका था 400 नंबर का, 4 खंडों में पेपर था आपका। ठीक है, हर खंड 100 नंबर का था, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के थे। ठीक है, हर एक पार्ट में आपके लगभग 40 क्वेश्चन थे, टोटल 160 क्वेश्चन बन रहे थे, हर पार्ट में 40 क्वेश्चन। आपको हर पार्ट के 40 में से 20 क्वेश्चन करना कंपलसरी था। अगर आप इतने नहीं कर पाए थे, 40 में 20 नहीं कर पाए हैं, तो भले ही आपने लगभग 300, 310, 315, 320 भी कर लिया हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसको भ्रम से निकाल दीजिएगा। तो आंसर की चेक करते समय उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को अच्छे से ध्यान दिया होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पर पार्ट में करना कंपलसरी था, अर्थात 50 मार्क हर एक में लाना जरूरी था। इस प्रकार 4 सेक्शन थे तो 200 मार्क आपका पास मार्किंग था। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे तो आप कट ऑफ में आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर इतना आप कर पा रहे थे, इतना आपका सही था, तो फिर आप, और इस कट ऑफ के भी दायरे में आ रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए जरूर से जरूर। ठीक है, अब ये रनिंग थी कितनी, तो जो मेल के लिए रनिंग है वो है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। जीडी वाले बच्चों के लिए हलवा है। क्यों हलवा है, क्योंकि वहाँ 24 मिनट होते हैं और यहाँ 4 मिनट अधिक है, अर्थात 28 मिनट है। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं है। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये रनिंग तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस में इसको रखेंगे। प्रैक्टिस से अगर आप इसको दूर कर देंगे तो रनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, वहीं फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की है लगभग 2.4 किलोमीटर, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट को। ओके, अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए बच्चे अभी तक परेशान हैं, वो है ये वाला पार्ट कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है, फिजिकल की डेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली अभी तक कोई डाटा नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, फिजिकल कब कंडक्ट होने वाला है। लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों की माने या कुछ न्यूज़पेपर की माने या कुछ अपना कॉमन सेंस लगाएं तो जो ये निकल के आता है कि जो हमारा ये भर्ती बोर्ड है इसके ऊपर एक और प्रेशर है कि 6 महीने के अंदर ही आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है वो करवानी है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसमें बहुत ढेर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, री एग्ज़ाम है, इस बार सख्तियाँ भी अच्छे से बरतनी पड़ेंगी। ठीक, तो इस वजह से अपना प्रेशर कम करने के लिए अभी समय है, हालांकि कोई वैकेंसी है नहीं, तो वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी को या इस भर्ती को पूरी तरीके से समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो चुनाव है, चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता लगने के बाद शायद भर्ती प्रक्रिया बंद हो जाए, रुक जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर करवाना चाहें वो लोग तो नए आदेश नहीं जारी हो सकते, लेकिन पुराने आदेश
यथावत चलते रहेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो कांस्टेबल वाला था उसमें लगभग 15 अप्रैल से फिजिकल होने वाला था, तो 15 अप्रैल से फिजिकल कैसे हो पाता? आचार संहिता तो लग जाती है ना, फिर भी उसका होता फिजिकल ना, तो ऐसे इसका भी हो सकता है। तो जो रिजल्ट की डेट का लोग अनुमान लगा रहे हैं वो है लगभग 15 मार्च। 15 मार्च, अगर 15 मार्च नहीं हुआ तो लास्ट मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों डेट में भी नहीं हुआ तो ये समझिए चुनाव के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल कब होगा? तो इस डेट से 10 से 15 दिन के बाद आपका फिजिकल अवश्य होगा, ठीक है। अगर 10 मार्च को आपका आ जाता है तो लास्ट मार्च तक आपका फिजिकल अवश्य कंडक्ट होगा, जिसके लिए हमको तैयारी अभी से करनी है। अगर नहीं होता है, लेट होता है, तो कौन सा हमारा वजन बहुत कम हो जाएगा भैया, हम फिट ही रहेंगे। वैसे भी एक्सरसाइज तो हमको करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस लिहाज से हमको दौड़ना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब अगर लास्ट मार्च में आपका रिजल्ट आता है तो वही मान के चलिए लगभग 15 अप्रैल तक आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक ही निष्कर्ष पर निकलते हैं कि रनिंग हमको करनी चाहिए किसी भी तरीके से। हमारा फिजिकल आज हो, कल हो, रिजल्ट आज आए, कल आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 10 महीने बाद आए, हमको थोड़ी थोड़ी रनिंग अवश्य चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनको तो अवश्य कर देनी चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस में है उनको भी 1-2 दिन में थोड़ा थोड़ा करके रनिंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।